आने वाले 8-10 सालों में यहाँ से सिर्फ ये जितने भी ये पहाड़ी लोग, हम लोग जो गढ़वाली लोग, उत्तराखंडी लोग, सब भगा दिए जाएंगे। बुलडोजर चलाया, उसका समर्थन करते हो आप? बुलडोजर के समर्थन, बुलडोजर चलाने से क्या होगा मुझे बताया। जब तक किसी को फांसी ना हो, हमारे कहने का मतलब जो कसूरवार है उसे फांसी होनी चाहिए। वो माफियाओं का अड्डा तो है ही है, खनन माफिया का भी अड्डा है ये। फिर आज विकास नगर में चले जाइए, सारी सड़कें जो खराब हो रही। 535 करोड़ का जो बजट आ रखा है, उसने ऐसा भट्टा बिठा रखा है कि कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों से हमारा विश्वास उठ गया, टूट गया बुरी तरह से, इसलिए हमने क्रांति दल को ज्वाइन किया। 9 घाट में एक पुल है, वहाँ सब नीचे नीचे सब खनन। अब जो होगा क्या, जब ऊपर से वो आएगी वो सब बह जाएंगे, जैसे वहाँ पर वो आपके देहरादून में। अब आप ये देखो कि पोस्ट ऑफिस में ही जो हमारे जो आपके सारे कहाँ के हैं, हरियाणा के लोग आ रखे हैं। हमारे आदमियों को तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बाहर वालों को रोजगार यहाँ मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? और क्रांति दल को हम बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला में। अभी हम विकास नगर में ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए घूम रहे थे, तो हमको यूकेडी का झंडा लहराते हुए स्कूटी में जाते हुए अंकल दिखे। अंकल कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? हम लोग आ रहे हैं भी, हम विकास नगर से रुद्रपुर में हमारे एक छोटा सा कार्यक्रम था, हर घर चर्चा हर घर पर्चे का, तो वहाँ से हम लोग जो है जनसंपर्क करके आ रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है विकास नगर में यूकेडी की कैसी पकड़ बन रही है यहाँ पे? देखो ऐसा है, प्रयास हमारा पूरा है, पकड़ भी हमको काफ़ी जनमानस का जो है हमको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमें सपोर्ट मिला है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और उम्मीद ये है कि हम लोग यहाँ पर अपनी सीट निकालने में कामयाब होंगे। तो यहाँ पे SC ST वोट, माइनॉरिटी वोट, पहाड़ी वोट, ये इतने सारे वोट है, तो किसको टारगेट करने की सोची है? देखो गुरुजी, ऐसा है कि हमारा कहने का मतलब कि हमारे साथ हर वर्ग है, SC भी है, ST भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे लोग हमारे साथ में हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक इंडिविजुअल उसमें हम नहीं चल रहे ना, हमारे साथ तो हर वर्ग जुड़ा हुआ है। तो हमें इसलिए उम्मीद है कि मतलब जो है कहीं ना कहीं हमें जो है सीट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक यूकेडी पे इल्जाम लगता है कि ये लोग प्लेन पहाड़वाद कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर देखो प्लेन पहाड़ कहाँ से हो गया? प्लेन पहाड़ जो उत्तराखंडी है, वो चाहे मैदान का है चाहे वो पहाड़ का है तो उत्तराखंडी है ना। तो ये गलत लोगों की धारणाएं गलत हैं कि मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम जो है पहाड़वाद या मैदानवाद, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। जो यहाँ पर रह रहा है, जो उत्तराखंडी है, वो जो उत्तराखंड के अंदर रह रहा है वो उत्तराखंडी है, न वो मैदानी है न वो पहाड़ी है। ये तो हम लोगों की भूल है कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब ये पहाड़वाद हो रहा है या मैदानवाद हो रहा है। ये कहीं पर भी वो नहीं करते इस चीज़ को। अभी जो बैरागी वाला में घटना हुई थी, उसको आप कैसे देखते हो? वो क्या हुआ? देखो जी, अब देखो उसमें तो अब आपको हम ये बता दें कि उसमें इन्होंने जो करा वो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ? उसमें गलत ये हुआ है कि वहाँ पर जो है एक तो जात क्या बोलते हैं उसे, धर्म, उस पर वो लड़ाई हुई है उनकी। अब उनका वो आपसी वो था, अब उसमें इन्होंने जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है तुम्हारा जो है हिंदू मुस्लिम में। किसने किया? अब इन्हीं लोगों ने यहाँ पर, अब किस प्रकार की वो चल रही है ना। यहाँ पर जो है कोई बीजेपी को बता रहे कि बीजेपी वालों के वो थे, वो गुर्गे थे, कोई कुछ कह रहा है। तो इस तरह की बातें उसमें चल रही हैं, तो हम भी क्या कह सकते हो। जो बुलडोजर चलाया उसका समर्थन करते हो आप? बुलडोजर के समर्थन, बुलडोजर चलाने से क्या होगा मुझे बताया। जब तक किसी को फांसी ना हो, हमारे कहने का मतलब जो कसूरवार है उसे फांसी होनी चाहिए। भाई चाहे किसी भी उसका था, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो जो है किसी भी दल के थे। हमारे कहने का मतलब जो गलत है वो गलत है, गलत को सज़ा मिलनी चाहिए। गलत वाले को हमेशा सज़ा मिलनी चाहिए उसे। मुन्ना सिंह चौहान जी पुलिस को फटकार मार रहे थे, वो रोक रहे थे तोड़ने से। तो कुछ वो तो अब एक तुम कुछ भी कह लो उसे, है ना। अब मैं कुछ भी कह लूँ तो मतलब मेरे कहने से छोड़ नहीं होगा। अब कोई तो ये भी कह रहा है कि मतलब मुन्ना चौहान के वो थे, वो गुर्गे थे। अब कहीं किसी का कहना ये भी है ना। आपका कहना क्या है? मेरा, अब देखो जी, अब मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इस समझ में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, है ना। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात करते रहते विधानसभा में मुन्ना सिंह चौहान जी, वो क्या सही में हो रहा है यहाँ पे? देखो जी, कुछ नहीं कह सकते उसे। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, है ना। अब वो तो सत्ताधारी हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो सत्ताधारी, अब 9 साल हो गए हैं सत्ताधारी को, क्या विकास नगर में विकास देखने को मिल रहा है? विकास तो आप देख रहे हो, आप विकास नगर में चले जाइए, सारी सड़कें जो खराब हो रही। 535 करोड़ का जो बजट आ रखा है, उसने ऐसा भट्टा बिठा रखा है कि कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है।
है ना। तो भाई विकास हो रहा, हमने तो नहीं देखा कहीं पर विकास हुआ वो कि कहीं पे विकास हो रहा है। सड़कों के हाल देखो, बुरे हाल हो रखे हैं। कोई भी गली ऐसी नहीं कि जिस गली में सर, हमारा कहना है कि भाई ठीक है, तुमने बजट तुम्हारे पास आ रखा है तो पहले एक गली को सही कर दीजिए, उसके बाद दूसरी गली में काम शुरू कीजिए। यहाँ पे तो 75% रूरल है और यहाँ के जो युवा हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, वो रुक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ रुक रहा है कोई, रोजगार कहाँ है यहाँ पे। अब सेला कोई में रोजगार, उसमें क्या है, उसमें मजदूर ऐसे वो है उसमें। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा वो होगा कि यार बड़े बड़ी वो नहीं है यहाँ पे, नहीं मिल कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, है ना। अब आप ये देखो कि पोस्ट ऑफिस में ही जो हमारे जो आपके सारे कहाँ के हैं, हरियाणा के लोग आ रखे हैं इसमें पोस्ट ऑफिस में। हाँ, सारे हरियाणा के लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस में आ रहे हैं। आप अभी आपने एक किस्सा सुना होगा कहीं, एक तो उसने जो है महिला वो थी पोस्टमैन, पिथौरागढ़ का महिला पोस्टमैन, है ना। तो उसने किस तरह से बदतमीजी करी वहाँ पे लोगों के साथ में। इस तरह के अब देखो, हमारे आदमियों को तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और बाहर वालों को रोज़गार यहाँ मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है भाई। तो बीजेपी इतनी यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा। नहीं कह सकते उसके बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस तरह मुन्ना सिंह चौहान जी इस बार क्या विधायक बन पाएंगे, क्या होने वाला है? देखो जी, उनको अब उन्हीं की टिकट का ही वो नहीं है उनका तो इस बार। क्या मतलब? वहाँ अब इनमें तो आपस ही वो हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं यहाँ पे। उधर से कुलदीप कुमार जी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इधर से जो है मुन्ना चौहान जी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी का टिकट कट सकता है? हो सकता है, संभावनाएं हैं कि हो आप सकता क्या चाहते हो, कटे? है। देखो जी, हमें तो अपने कैंडिडेट से मतलब हमें मुन्ना चौहान से क्या लेना देना, या थर्ड पर्सन किसी क्या लेना देना। हमें तो अपने कैंडिडेट देखना है ना, हम तो अपना कैंडिडेट देखें। अब इनके आपसी लड़ाई में क्या पता हमको उसका फ़ायदा मिल जाए, यूकेडी को उसका फ़ायदा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आप झंडा लेके घूम रहे हो, क्या कैसा उत्साह है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हम तो सुबह से निकल जाते हैं, सिर्फ एक आधा दिन छोड़ते हैं, बाकी हम जो है हफ्ते भर निकलते रहते हैं। और जगह जगह हमारा ये उद्देश्य है कि हर घर में जाएं, कुंडी खड़काओ अभियान के साथ हम घर घर हर चर्चा और घर घर प्रचार में भी निकल ऐसा रहे। क्यों है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही उत्तराखंड दिख रहा है और जो युवा हैं वो यूकेडी में दिखते नहीं है? नहीं, युवा हमारे साथ बहुत जुड़ गया। अभी हमने कम से कम खुद मैंने जो मीटिंग करी थी एक हरबपुर के इलाके में, तो वहाँ हमारे पास जो है 126 युवा जुड़े हैं। 126 युवा, तो इसका मतलब युवाओं को भी समस्या है, इसलिए वो जुड़े। अभी हमने एक प्लान और भी बनाया है, अगर हमारी सरकार आती है तो जो भी आउटसोर्सिंग वाला है, जैसे फैक्ट्रियों में है, उनको गवर्नमेंट चाहे वो 20 रुपये दे रही है, चाहे 20,000 दे रही है, लेकिन उनके हाथ में जो है 10,000 और 12,000 में वो 8 घंटा 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उनका कोई वो भी नहीं है कि क्या वो पक्के रहेंगे या रहेंगे भी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या पता कब निकाल दे, कभी कोई पता नहीं लग रहा। विकास नगर में कितनी विकास की दिक्कत है, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? देखो, विकास नगर में तो विकास तो इसका नाम है खाली, लेकिन इतना विकास नहीं है। क्यों कि अभी जो ये कंपनी आई है जो सड़क, हाँ, तो वो क्या कर रही है, वो 18 साल के लिए है यहाँ पर। तो 18 साल में उन्होंने हमारा खून चूसना है, बाकी वो नहीं करे। जगह जगह सड़क खुदी हुई है। हमने कई बार उनको बोला, उनके जो सीनियर है, एक मीटिंग हुई थी, जन संवाद की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने खुद क्वेश्चन उठाया था कि एक जगह का सड़क खोद रहे हो तो उसको क्लियर करो, पानी, हाँ, सड़क क्लियर करो उसको, जो आप जो है सीवर का या पानी का दे रहे हैं ना, बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, एक बार उसको कर दो, बार बार खोद के मत रखो। अब हमारे बगल वाली सड़क को जो है ठीक 4 महीने हो गए। अब सवाल तो आपके विधायक को उठाने चाहिए, मुन्ना सिंह चौहान जी को। मुन्ना चौहान जी के पास भी मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। सवाल उनको उठाने चाहिए ना, वो नहीं उठा रहे। नहीं, हम उनके पास उठा रहे हैं। अब वो आपस में उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो आम जनता को इसका पता नहीं लगता ना। क्या लगता है इस बार उनका टिकट कटने वाला है, जैसे अंकल बोल रहे थे? देखो जी, हमारे को तो अपनी ही पार्टी से मतलब है, हमारे तरफ से उनका टिकट कटे या न कटे, हमें तो अपनी पार्टी को उठाना है। हम क्रांति दल से हैं और क्रांति दल का ही झंडा उठा के चलेंगे। तो नव प्रभात जी आपको ज़्यादा सही लगता है मुन्ना सिंह चौहान जी? देखो, जो आज तक तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले कांग्रेस में बहुत काम किया, उसके बाद में भाजपा में भी रहे, लेकिन हम दोनों का जो है, इन दोनों से हमारा विश्वास टूट गया बुरी तरह से। इसलिए हमने क्रांति दल को ज्वाइन किया और क्रांति दल को हम बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं।
पहाड़ पहाड़ जो वो लोग बोलते हैं वो पहाड़ नहीं, अफवाह चला रखी है कुछ इन लोगों ने, भाजपा कांग्रेस वालों ने अफवाह चलाई है। जय पहाड़ जय पहाड़ी के ना वो हमारा नारा है, लेकिन कहता हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि पहाड़ हमारा जो है घर है और ये जो पहाड़ का थोड़ा बाहर का इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वो हमारा आंगन है। मुन्ना सिंह चौहान जी तो खुद देहरादून रहते हैं, विकासनगर में तो रहते नहीं वो। तो भाई उन्होंने देखो, जो भी नेता है, चाहे वो मुन्ना चौहान है, चाहे नव प्रभात है, चाहे कोई भी है, सब ने अपने जेब भरे हुए हैं। उन्होंने एक जगह नहीं 10-10 जगह जो है ज़मीन खरीद के जिस मकान बना रखे हैं। तो उनके विषय में कुछ नहीं बोला जाता। हम इस परिपाटी को उत्तराखंड क्रांति दल ख़त्म करना चाहता है कि 5-5 इनको जो है पेंशन मिले। उत्तराखंड क्रांति दल कोशिश ये करेगा कि पहले तो पेंशन बंद होगी, नहीं तो एक ही पेंशन मिलेगा, चाहे वो 10 साल रहे, चाहे वो 5 साल रहे, चाहे वो 50 साल तक रहे विधायक या मंत्री या कुछ भी, एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। और हमारा जोर यही रहेगा, पहले जनता, उसके बाद में अपना जीव। तो आप यहाँ पे ग्राउंड में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, पोस्टर दे रहे हैं साहब, आपको क्या लगता है कितने सीट निकाल पाएगी, कितने वोट मिलेंगे इस बार यूकेडी को? देखिए, हम बात करें पूरे उत्तराखंड की बात करें कि पूरे जो है हम अपने क्षेत्र के विकासनगर, देखिए विकासनगर में ऐसा है, इस समय हम लोग घर घर पर्चा, घर घर जो है वो उसमें जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। हम मुस्लिम एरिया में भी गए। क्या दूसरी पार्टियों के लिए एक समान नहीं है ये? दूसरी पार्टियां अब क्या सोचती हैं कि हम नहीं कह सकते ना, हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड का जो भी निवासी है, हम लोग जो भी है, हमारी जो सोच है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं आपको बता रहा हूँ, हम मुस्लिम इलाके में भी गए, उनका तो ये था कि बदलाव चाहते हैं। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो गया। वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे जो फैक्ट्री में लगे थे उनको निकाला जा रहा है, बाहर के लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ सेला कोई वगैरह में। तो ये तो हाल है यहाँ पर। कोई भी ना कोई विधायक, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष, सब ये सब किसकी शय में हो रहा है? विधायक को पता नहीं है ये हो रहा है? सब पता है, विधायकों को क्या नहीं मालूम। विधायकों को अभी जो है इनके बीजेपी के एक थे, क्या नाम था उनका, वो उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया विधायक जी के ऊपर कि इसमें जो 500 कुछ रुपए की जो योजना जो टेंडर हुआ है, उसमें 100 करोड़ जो है वो तथाकथित का घोटाला हो रहा है। घोटाला मतलब कमीशन खोरी, और क्या कमीशन खोरी के अलावा है ही नहीं कुछ यहाँ पर। मैं तो देखिए, मैं कानपुर में रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ, 8-10 साल पहले आया हूँ ना, तो मैंने जो भ्रष्टाचार यहाँ देखा, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ आके हमने गलती कर दी। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई काम भी लोकल लोगों के लिए, उत्तराखंडियों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। सब बाहर जा रहे हैं, सब भगाए जा रहे हैं यहाँ से, जितने भी लोग बाहर के लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं। अब आप भी मेरे ख्याल से पहाड़ संपर्क रखते होंगे, आपको भी जानकारी होगी इसकी कि मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो मेरा कभी कभी विचार बनाता हूँ मैं कि आने वाले 8-10 सालों में यहाँ से सिर्फ ये जितने भी ये पहाड़ी लोग, हम लोग जो गढ़वाली लोग, उत्तराखंडी लोग, सब भगा दिए जाएंगे। क्योंकि ये हमारे यहाँ के नेताओं की जो पॉलिसी है ना, यहाँ पर ज़मीनें जो है सब बाहरी लोग यहाँ पर जब कब्जा कर रहे हैं, ज़मीनों पे ले रहे हैं। अब उनको कैसे मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, सत्यापन नहीं कोई होता है यहाँ पर। जो कोई बाहरी लोग आ रहे हैं उनका कोई सत्यापन पुलिस नहीं करती है। क्या विकासनगर जैसे अभी एक रजिस्ट्रार ऑफिस पे वो भी हुआ था, धांधलेबाजी की रजिस्ट्री इलीगली है, तो क्या विकासनगर भूमाफियाओं का अड्डा बन रहा है या बन चुका है? भूमाफियाओं का अड्डा तो है ही है, खनन माफिया का भी अड्डा है ये। खनन अभी जो है, अब कहाँ का पुल की कहाँ की बात थी, वहाँ पर नीचे पुल नया बना हुआ है, उसके नीचे सब जो है खनन हो रहा है। 9 घाट में एक पुल है, वहाँ सब नीचे सब खनन। अब जो होगा क्या, जब ऊपर से वो आएगी वो सब बह जाएंगे। जैसे वहाँ पर वो आपके देहरादून का जो वो यहाँ से देहरादून क्रॉस करते हैं, वहाँ देखा होगा आपने, प्रेमनगर पुल, वो पुल में नीचे वो पुल टूट गया हुआ, क्योंकि नीचे से सब पूरा खनन हो गया था वो। तो यहाँ पर खनन माफिया तो इतना बुरी तरह हावी है। तो ये खनन माफिया, भूमाफिया किसकी शय पे यहाँ पे बस रहे हैं? सरकार को क्या इसकी वो नहीं है, खबर नहीं है? सबको जानकारी है, इवन चीफ मिनिस्टर तक को जानकारी है। लेकिन यहाँ के जो नेता लोगों का जो सहयोग उसमें है, इतना अच्छा सहयोग उसमें कि क्या बताऊँ आपको, कि सब हावी हैं। कोई भी आप कुछ करते रहिए, कोई कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पोजीशन है यहाँ की। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर हम कई लोग हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हम घर घर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हर घर से हम लोग जो है मिले जाके। साहब, आप घर घर जा रहे हो, बदलाव चाह रहे हो, कुंडी खटका रहे हो और पोस्टर भी बांट रहे हो,
लेकिन आपका चेहरा कौन होने वाला है यहाँ पे? चेहरा तो पार्टी निश्चित करेगी, वो यूकेटी निश्चित नहीं है। नहीं कर तो दिया होगा, पार्टी नहीं निश्चित। तो अभी तो हम केवल उत्तराखंड के वो समर्थन में चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्या लगता है यूकेडी क्या करने वाली? परचम बहुमत में आएगी, और विकास नगर में क्या यूकेडी कर पाएगी? बिल्कुल जीतेगा कैंडिडेट। कितने वोट परसेंटेज हैं यूकेडी के पास? और मतलब क्या समीकरण क्या रहेगा? अब रहेगा जो भी होगा, ये तो चल रहे हैं, हम मैदान में चल रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं। तो जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनको यूकेडी का साथ में नहीं लड़ना चाहिए? देखो अब परिस्थितियां बस है, यूकेटी जिंदाबाद। तो दोस्तों यूकेडी जिंदाबाद है और जिंदा हो रही है। आप देख सकते हैं अभी अंकल जो है वो झंडा फहराते हुए जा रहे थे, हमको बहुत सही दृश्य देखने को मिला। और ऐसे पोस्टर बांट के कुंडी खटकाओ अभियान के तहत यूकेडी का प्रचार किया जा रहा है। आने वाला चुनाव, आने वाला समीकरण, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा क्या होने वाला है, और हम आपको हर चीज़ दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।